आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 27 क्वेश्चन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन में हमसे बोला है दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है। दो बिंदु आवेश है, दोनों पर आवेश दिए हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 0.40 मीटर है। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए। तो तीसरा आवेश मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर ये हमारे आवेश अलग अलग है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो जिधर हमारा आवेश छोटा होगा उधर की तरफ तीसरा आवेश लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक तीसरा आवेश ले लेंगे और उस पर क्या निकालना है हमें, उसने कहा है कि उस पर कोई बल न लगे। तो हमारा यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो F1 इक्वल हो जाएगा F2 यहाँ से। तो जो तीसरा आवेश है हमारा, इस आवेश से इस तक की दूरी है हमारी x और ये वाली 0.40, तो टोटल हो जाएगी 0.40 प्लस x। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 का मतलब +1 माइक्रोकूलम से क्यू पर बल और F2 का मतलब 0.25 से क्यू पर बल। तो यहाँ पर Q1 Q2 यानी कि Q1 हो जाएगा हमारा Q इंटू Q2 हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। इसको कूलम में चेंज करके लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी 0.40 प्लस x है, उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q और अपॉन में x स्क्वायर। ये 10 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल होगा और यहाँ पर बचा हमारा 1/0.40 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल 0.25 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करेंगे यहाँ हो जाएगा 1/0.40 प्लस एक्स इक्वल 0.5 अपॉन एक्स। 1/0.40 प्लस एक्स, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा नीचे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1/0.40 प्लस एक्स इक्वल 1/2x। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0.40। तो इसमें हमसे दिशा भी पूछी है, सॉरी दिशा नहीं, यहाँ पर कितनी दूरी पर रखा जाएगा हमारा तीसरा आवेश। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -0.25 माइक्रोकूलम से 0.40 दूर रखने पर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको। और आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू दी हुई है, आवेश 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। F की वैल्यू दी हुई है 2.25 न्यूटन कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमें E निकालना है यहाँ से। तो फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वल F अपॉन क्यू, इक्वल F की वैल्यू है 2.25 अपॉन क्यू की 5 इंटू 10⁻⁻4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.45 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाके प्लस की 4 और एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेके जाएंगे तो पावर माइनस की 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ - 1।
तो यह आ जाएगा हमारा इक्वल 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अल्फा कण 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं अल्फा कण पर आवेश होता है हमारा 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से क्यों आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसने कह रखा है जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। यहाँ से हमें बल निकालना है, तो एफ यहाँ पर हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू। यहाँ से एफ निकालना है, तो एफ इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू ई। वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू है 15 इंटू 10⁴। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48.0 इंटू 10⁻⁻15। एक डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर प्लस की बढ़ जाएंगी, तो एफ इक्वल हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 1। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होंगी, तो एफ इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन हमारा आंसर है। तो नोट कीजिएगा इसको। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। हीलियम के कण पर आवेश बराबर होता है हमारा अल्फा कण पर आवेश, और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमें ई निकालना है। तो देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻19 आर स्क्वायर, यानी कि 10⁻10 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 और 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके प्लस का, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 और इंटू में 10⁻+20। तो यहाँ से इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.8 आ जाएगा इंटू 10⁻19 में से, सॉरी ये 10⁻9 और 19 में से 20 जाएंगी तो 10 बचेंगी यहाँ पर, और 9 और 10 ये 9 और 1 10 हो जाएंगी, और एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेके गए तो 1 प्लस की पावर ये बढ़ जाएगी हमारी, तो इक्वल आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है, आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन, और हमें आवेश दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर आर निकालना है कितनी दूरी पर। तो दूरी आर निकालनी है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक बिंदु आवेश 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से, क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई की वैल्यू है 450 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर हमें आर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू 450 यहाँ पर पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8 क्यू की वैल्यू है, और अपॉन में आर स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। 9 5 जब 45, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 10, और यहाँ पर 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻1 बचेंगी। यहाँ आर स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में ये 10 से 10 कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1, और यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। तो यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है, विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर और यहाँ पर हमें ई की वैल्यू भी दी हुई है 450 वोल्ट पर मीटर। यहाँ हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला लगाएंगे हम इक्वल एफ अपॉन क्यू, और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो एफ अपॉन ई हो जाएगा वहाँ से। और इसको करके कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स, तो इसको करके इसका आंसर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में हमसे बोला है एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, यानी कि यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र है पूर्व की ओर और कितना है 1000 न्यूटन पर कूलम। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि वस्तु है हमारी और उस पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10⁶ इलेक्ट्रॉन, ये ऋणात्मक आवेश है हमारा। तो यहाँ से हम पहले क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं क्यू इक्वल एन ई, तो n की वैल्यू है 10⁶ इंटू ई है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व करके क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। यहाँ से हमें एफ भी निकालना है, तो एफ इक्वल क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ई की वैल्यू 1000 है और 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻3। तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा एफ इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। तो ये तो हमारा बल आ गया। अब हमें यहाँ पर दिशा देखनी है इसकी, तो दिशा हो जाएगी हमारी यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। अगर ऋणात्मक आवेश है वस्तु पे तो दिशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होती है, यानी कि उसके विपरीत। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, ये धनात्मक होता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसकी दिशा हो जाती। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है हमारी इधर की तरफ, तो वस्तु की दिशा हो जाएगी इसके विपरीत, यानी कि इधर पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा इसको, दिशा लिख लेना पश्चिम की ओर। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन में पढ़िएगा, 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, यानी कि हमारे दो आवेश हैं 3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम और वायु में 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2 मीटर। उसने कहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा बताइए। तो 1 मीटर की दूरी इन दोनों आवेशों से कहाँ होगी, मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु पर हम एक पॉइंट मान लेंगे P, और ये 3 माइक्रोकूलम से P तक की दूरी 1, P से -2 माइक्रोकूलम की दूरी भी 1 है, तो दोनों से 1 हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हमें दिशा देखनी होगी 3 माइक्रोकूलम से और -2 माइक्रोकूलम से। अगर हम 3 माइक्रोकूलम से P पर दिशा देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये हमारा धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। और जब ये दोनों धनात्मक हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा तो दिशा हमारी इस तरफ हो जाएगी और उसका नाम दे देंगे हम E1। दूसरा -2 माइक्रोकूलम से P पे देखेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगी दिशा, क्योंकि ये हमारा धनात्मक और ये ऋणात्मक, और जब धनात्मक ऋणात्मक होंगे तो इनमें आकर्षण होगा तो ये दिशा हमारी ये हो जाएगी और इसको नाम दे देंगे हम E2। और दोनों दिशा एक ही दिशा में है तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R², ये कॉमन है दोनों में से,
और अंदर बचेगा Q1 Q2। Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइक्रोकूलम है, चेंज करके लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 प्लस Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 दोनों में से कॉमन होंगी और अंदर बचेगा 3 + 2 तो 5 हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है हमने 9 × 10⁹ अपॉन में r², तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 10⁹ में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 3 बचेंगी। एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ जाएगी, तो इक्वल हो जाएगा 4.5 × 10⁴ और इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, यानी कि मात्रा किसका, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और इसमें हमसे दिशा भी पूछी है, तो दिशा होगी हमारी, ये दोनों दिशाएं हमारी -2 माइक्रोकूलम की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक -2 माइक्रोकूलम की ओर। ये लिख लेंगे यहाँ पर ऋणात्मक आवेश 2 माइक्रोकूलम की ओर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा 20/3, तो देखिएगा 36 क्वेश्चन 20/3 × 10⁻⁻19 कूलम तथा -10 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में 20/3 × 10⁻⁻19 कूलम तथा -10 × 10⁻⁻19 कूलम दो बिंदु आवेश ले लिए हैं हमने, परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी 0.04 मीटर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर एक तीसरा बिंदु लेना है हमें और उस तीसरे बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो तीसरा बिंदु कहाँ लेना है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जिधर हमारा आवेश छोटा होगा उधर हम बिंदु लेंगे। जब ये आवेश कैसे हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो हमारा ये छोटा वाला आवेश है, तो इधर हम एक बिंदु P ले लेंगे जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस आवेश से P तक की दूरी हमारी x और टोटल हो जाएगी 0.04 + x। और यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो 20/3 × 10⁻⁻19 से ये बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, दोनों धनात्मक हैं। धनात्मक होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी। और इससे देखेंगे तो ये हमारी अंदर की तरफ आएगी। ये E1 है, ये E2 है। शून्य होने का मतलब E1 इक्वल हो जाएगा E2 के। फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q यानी कि 20/3 × 10⁻⁻19 अपॉन r² यानी कि x² इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻19 अपॉन r² यानी कि 0.04 + x का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 10 दूनी 20, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2/3x² इक्वल यहाँ बचेगा 1/0.04 + x का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये हो जाएगा हमारा √2/√3x इक्वल इसका स्क्वायर हट जाएगा 1/0.04 + x और इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 × √2 + √2x हो जाएगा और इक्वल √3x। इधर हमारा 0.04 × √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414। ये √x इधर जाके माइनस का √x और x कॉमन लेंगे तो √3 - √2 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 0.05656 इक्वल, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखिएगा पहले ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है इक्वल x √3 की वैल्यू 1.732 माइनस √2 की वैल्यू 1.414 और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0.1778 मीटर और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट कीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा।
और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर हमारे दो आवेश हैं -1000 और प्लस का 1000, दोनों आवेश ये रख लिए हमने। उसने कहा है परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न, इनके बीच दूरी 2 मीटर है। हमें यहाँ पर मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो मध्य बिंदु हम मान लेंगे m और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसने कहा है कि दोनों से यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि Q1 से m तक की दूरी 1 मीटर, Q2 से m तक की दूरी 1 मीटर। तो यहाँ पर हम पहले दिशा देखेंगे, दिशा Q1 से अगर m पे देखेंगे तो ये हमारी कैसी होगी, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर इसको नाम देंगे E1। अगर हम Q2 से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ, इसको नाम देंगे E2। अब हम यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E = E1 + E2 हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे E = 1/4πε0 इंटू Q1/r² प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/r²। तो E = 1/4πε0 दोनों में से कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 10⁻³ इंटू 10⁻, यानी कि यहाँ पर Q1/r², यहाँ Q2/r²। तो Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, 10⁻³ माइक्रोकुलाम है, तो इसको कुलाम में चेंज करके 10⁻³ इंटू 10⁻6/1² प्लस Q2 की वैल्यू 10⁻³ इंटू 10⁻6/1² और 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा E = 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कुलाम। आगे उसने कहा है दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए, चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो यहाँ पर यह है हमारा, हमने क्या करा, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु माना है P, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये 2 मीटर की दूरी है, यहाँ 1 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर हम घटक तोड़ेंगे, तो घटक हमारे जहाँ हमारा थीटा एंगल बनता है, थीटा कोण, वहाँ पर कोस के, और जहाँ पर नहीं बनता है वहाँ पर साइन के, तो ये साइन के घटक टूट जाएंगे हमारे और ये कोस के। हम दिशा देखेंगे तो दिशा यहाँ पर धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इसकी दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण। यह हमारा ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी हमारी E2 आकर्षण के कारण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A से P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, B से P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिएगा E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/r²। और स्टूडेंट्स ये एक बात ध्यान रखनी है, ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे विपरीत है। तो Q1 यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁻6/r² यानी कि 4 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9/16 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगा E1। इसी प्रकार E2 भी सेम आएगा, E2 = 9/16 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कुलाम। परिणामी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा E = √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। और E1 जो है वो E2 के इक्वल है, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 के इक्वल होगा, यानी कि E1 की जगह पर हम E2 लिख सकते हैं और E2 की जगह पर E1। तो हमने यहाँ पर E2 की जगह पर E1 रखा है, तो इक्वल हो जाएगा √E1² प्लस E1² प्लस 2E1² इंटू cos 2 थीटा इक्वल E1² 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। तो ये 2E1² हम बाहर लेंगे तो ये 4E1 हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो 4E1 अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, तो 4E1 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। 4E1 = 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर लेंगे तो 4 cos थीटा, और ये 4 4 जा 16 E1 cos थीटा आ जाएगा। त्रिभुज PAO में त्रिभुज PAO से cos थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 1/4, क्योंकि वो B/H होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा = 1/4 हो जाएगा। और ये 1/4 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आप डायग्राम में जाकर देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। तो देखिएगा पुट करेंगे अब हम वैल्यू,
वैल्यू पुट करने पर इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 9/16 इंटू 10⁻6 इंटू 1/4। तो यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/4 इंटू 10⁻6 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁻6 और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा हमारा इक्वल 22.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और इसमें हमसे दिशा भी पूछी है, तो देखेंगे दिशा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से दिशा हो जाएगी हमारी ये तो हमारे कैंसिल हो गए हैं, तो ये हो जाएगा, इधर हमारी दिशा गई है और इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र भी इधर हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है, ए बी के पैरेलल है, यानी कि ए बी के समांतर। तो यहाँ पर दिशा लिखेंगे यहाँ पर हम ए बी के समांतर या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B तथा C हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.100 माइक्रोकूलम है। कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन में हमसे कहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B तथा C हैं। एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है हमने, उसके कोने हैं A, B, C हैं। कोने A पर जो बिंदु आवेश है हमारा वो 0.1 माइक्रोकूलम है। कोने B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि कोने B तथा C के बीच, यानी कि यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। त्रिभुज की भुजाएं कैसी हैं, 10 सेंटीमीटर की। तो देखिएगा क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम। यहाँ से क्यू इक्वल, अगर हम पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10⁻7 कूलम। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब है यहाँ पर r, तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर r स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √75 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो r इक्वल √75 इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 10⁻7 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू √75 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर है। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बार फिर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोने A व B पर क्रमशः 50/3 इंटू 10⁻9 तथा माइनस का 50/3 इंटू 10⁻9 कूलम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे बोला है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है जिसकी भुजा 0.05 यानी कि इसकी भुजाएं 0.05 मीटर है। कोना A व B पर क्रमशः A और B पर क्रमशः हमारे चार्ज हैं, यानी कि आवेश है 50/3 इंटू 10⁻³ और माइनस का 50/3 इंटू 10⁻³
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर -3 नहीं, सॉरी -9 है। -9 और देखिएगा तथा सॉरी इनके कारण कोने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हमारा धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इसके कारण बाहर की तरफ हो जाएगी और इसको नाम दे देंगे हम ई ए। अगर हम इसके कारण देखेंगे तो ये हमारा ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ जाएगी हमारी और इसको नाम दे देंगे हम ई बी। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी हमारी ई सी और ये हमारे 60 डिग्री के एंगल है कोण। और अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स यानी कि घटक तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा E1 cos 60 डिग्री और ये आ जाएगा E2 cos 60 डिग्री। साइन वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो EC इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 स्क्वायर cos 60 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R2 का स्क्वायर cos 60। दोनों वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q/R स्क्वायर इंटू में cos 60। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू क्यू यानी कि 50/3 इंटू 10 की पावर -9। cos 60 की वैल्यू 1/2 R स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो EC आ जाएगा हमारा 6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम और इसकी दिशा होगी डायरेक्शन पैरेलल टू AB यानी कि दिशा जो होगी वो AB के समांतर होगी। यहाँ पर लिखेंगे दिशा बराबर AB के समांतर। तो देखिएगा और इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी होती है हमारी 12। तो 12 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = QL। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 12 इंटू क्यू। 12 की वैल्यू 0.53 इंटू 10 की पावर -10 इंटू क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम ही होता है, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके हमारी 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। और यही हमारा आंसर है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स जल्दी। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप करते रहिएगा। देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हमें 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी, क्योंकि वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, उसको कूलम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। बीच की दूरी यानी कि 12 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी कि P इक्वल हो जाएगा 2QL। क्यों की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 12 की वैल्यू 30 इंटू 10 की पावर -2 और सॉल्व करके P इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको भी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है हमसे हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर है, यानी कि P की वैल्यू दी हुई है 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। ये हमारा H है और ये Cl है, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो उसने कहा H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें 12 फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू एल। इसको इस तरह से लिख लेंगे, P इक्वल क्यू इंटू 2L। पी की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻30 इक्वल क्यू की वैल्यू H और Cl पर हमारा आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2L हमें निकालना है। तो 2L इक्वल हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2L इक्वल हो जाएगा 2.125 इंटू 10⁻11 मीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। आज आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको थ्योरिकल पोर्शन भी कंप्लीट करा दिया है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके लिए कल लेकर आएंगे सेकंड चैप्टर की वीडियो, तो तैयार रहिएगा आप। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट्स बॉक्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं 27 से 42 तक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं कल चैप्टर 2 में। थैंक यू स्टूडेंट्स।